आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा रीज़न है जो हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए दिया जा सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी टर्म जनरली अर्थ के केस में हम स्पीशीज़ रिचनेस के लिए यूज़ करते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी है मतलब कई अलग अलग तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कई रीजन्स से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। मतलब कि कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है या फिर एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं, मतलब डिसअपियर हो रही हैं अर्थ के सरफेस पे से। तो इस तरह के बायोडाइवर्सिटी लॉस को या स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए हमारे पास क्या रीज़न है। मेनली 3 व्यूज़ इसके लिए हम ले सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू से हम समझते हैं कि नेचर है या प्लांट्स हैं, फ्लोरा एंड फोना के अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उनसे हम बहुत सारे अनगिनत इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करते हैं। मतलब कई सारे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हमें इस बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, और बायोडाइवर्सिटी अगर ख़त्म होगी तो ये बेनिफिट्स हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो प्लांट्स का एग्जांपल ले लें तो जो फूड होता है, हमारी फूड ग्रेन्स हैं, वीट, राइस, जो हमारी डाइट का स्टेपल पार्ट है, वो सब हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे रबड़, गम और अरोमेटिक सब्सटेंसेस। और इसके अलावा मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी हमें ऐसे मिलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो करीब 25% जो ड्रग्स मार्केट में आज मिल रहे हैं उसमें से सभी हमने प्लांट्स के किसी ना किसी पार्ट से डिराइव किए हैं। तो मेडिसिन्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए और कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसी तरह से एनिमल्स से भी हम काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करते हैं। तो नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू तो ये हो गया कि क्यों हमें कंजर्व करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इस बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें उससे हम डिराइव कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का। इसमें हम क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नेचुरल प्रोसेसेस या फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इकोसिस्टम में रह के कई सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम ले लें तो आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ले लीजिए। ये बहुत बड़ा एरिया कवर करने वाला बहुत ही थिक फॉरेस्ट है, और इसको हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें वेजिटेशन है, इतने सारे ट्रीज़ हैं कि बहुत मात्रा में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट माना जाता है कि अर्थ का जो 20% ऑक्सीजन है अकेला ये एक जंगल प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखिए कि हमारे ये कितना काम आ रहा है। ये 20% ऑक्सीजन जो हमें दे रहा है सिर्फ एक रेन फॉरेस्ट, ये प्राइस टैग इस सर्विस पे हम नहीं लगा सकते नेचर की। फिर दूसरी चीज़ अगर ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सॉइल का। जो वेदरिंग प्रोसेस होती है, किसी रॉक के ऊपर जब लाइकन्स ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े प्रिमिटिव प्लांट्स ग्रो करते हैं, तभी वहाँ पर सॉइल बनती है। लाइकन्स एसिड रिलीज करते हैं रॉक को वेदर करके सॉइल बनाने के लिए। तो इस तरह से अगर ह्यूमन बींग्स को चट्टानों को तोड़ तोड़ के खुद वेदर करके सॉइल बनानी पड़े तो ये हमें बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर ले लेते हैं हम पॉलिनेशन का एग्जाम्पल। कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स के और एनिमल्स के स्पीशीज़ हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को पॉलिनेट करते हैं, और इस पॉलिनेशन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रुक जाएगी प्लांट्स में। तो ना तो सीड्स की फॉर्मेशन होगी, ना फ्रूट्स हमें मिल पाएंगे, और प्लांट्स प्रोपेगेट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की जो सर्विसेज नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट से इतना सारा ऑक्सीजन मिल रहा है हमें, सॉइल बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रॉक सरफेस पे ग्रो करके, फिर क्रॉप्स को पॉलिनेट कर रहे हैं कई सारे एनिमल्स। तो इस तरह की सर्विसेज ह्यूमन बींग्स खुद कर नहीं पाएंगे, और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की इसके लिए ज़रूरत है। फिर एथिकल व्यू जो हम लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, इसमें हम ये देखते हैं यूटिलिटेरियन ये नहीं है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि अगर भले ही कोई स्पीशीज़ हमारे काम नहीं भी आ रही है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की नहीं है, फिर भी हर स्पीशीज़ की कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मतलब इकोसिस्टम में उसका अपना ही रोल होता है, इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है वो, और
भले ही हमारे किसी इमीडिएट यूज़ की नहीं है या हम प्रेजेंट में समझ नहीं सकते कि वो स्पीशीज़ किस तरह से इम्पॉर्टेंट है या क्या उसका रोल है हमारे बायोस्फीयर में, लेकिन हमें ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करके फ्यूचर जनरेशन्स को अपनी जो बायोडाइवर्सिटी की लेगेसी है ये देनी चाहिए। तो एथिकल व्यू में हम यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भले ही हमारे कुछ काम आए या ना आए, जिन भी स्पीशीज़ के साथ हम अर्थ का सरफेस शेयर कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की हमारी ड्यूटी है। तो इस तरह से ये तीनों व्यूज़ हम ले लें। नैरोली यूटिलिटेरियन, जिससे जो सब्सटेंसेस, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, उनके लिए उनको कंजर्व करने की बात की जाती है। फिर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जिसमें कि नेचर में जो कई सारी प्रोसेसेस हो रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को और हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको बताया जाता है कंजर्वेशन का रीज़न। और फिर एथिकल, जिसमें हम ये कहते हैं कि भले ही हमारे किसी काम के ना हो लेकिन हमारी ड्यूटी है इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना, इनकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। ये चारों ही व्यूज़ बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए वैलिड है, सही है, और इनमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो रीज़न एज सच कोई एक पर्टिकुलर नहीं होता। हम ऑप्शन डी सही आंसर मार्क करेंगे। ऑल ऑफ द अबव रीजंस हम दे सकते हैं बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।